एक तो स्पेक्ट्रा बिल्कुल नए अवतार में दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप आदमी मर जाता है उसे लिटाया जाता है बर्फ में। इसमें थोड़ा स्पोकन वर्ड पोएट्री स्टाइल में और वो ऐसे बार होंगे ना तो हम बार बार रोक के बार को डिकोड करेंगे। तो क्या चल दगड़ियों, वेलकम टू अवर YouTube channel via Jewel Brothers. Hi, I'm Pratyush Jewel and this is Akshay Jewel and you're watching Hip Hop Reactor Radio. Hey guys, what's up? क्या हाल चाल है आपके? सो गाइस हम वापस आ चुके हैं एक बिल्कुल बेहतरीन रिएक्शन वीडियो के साथ। एंड गाइस आज हमने एक हमारे व्यूअर है उनकी फरमाइश ली है। उन्होंने कहा था कि स्पेक्ट्रा का पे बैक इज अ डॉग जो ट्रैक है उस पर आप जरूर रिएक्ट करें। तो भाई आज हमने ये ट्रैक ले लिया और आज हम इस पर रिएक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं गाइस इस बार स्पेक्ट्रा इस ट्रैक में किस तरह का परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, राइट? और गाइस अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया गाइस तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, रिंग द नोटिफिकेशन बेल ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और कमेंट करते रहिए, भर भर के कमेंट करिए, हो सकता है अगला नाम आपका ही हो। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। लेट्स रिएक्ट गाइस, लेट्स गो। स्पेक्ट्रा इन द हाउस। The first part of growing up is growing up. और बूढ़े हो रहे माँ बाप, you're not showing up. उनके रहते हुए हो जाए मेरा भला, cause उनके जाने के बाद में what is the point of blowing up? सुने शब्द निखारी भाई क्या बोल दिया इससे। एक तो स्पेक्ट्रा बिल्कुल नए अवतार में दिख रहे हैं क्योंकि अगर आप स्पेक्ट्रा को देखेंगे तो ज्यादातर रैपिडी रैप और इस तरीके के मैनिस्टन के साथ जो आया था इनका उसमें क्रू शायद हाँ क्या ट्रैक था वो भी। पर इसमें थोड़ा स्पोकन वर्ड पोएट्री स्टाइल में और वो बोल रहे हैं कि यार माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं और वो दिख रहा है कि उनकी और मैं चाहता हूँ कि उनके रहते हुए चीजें अचीव कर लूं क्योंकि अगर वो चलेगा और उसके बाद आई विल ब्लोन अप तो फिर फट जाऊं तो क्या फायदा है। क्या लिखा है, क्या बार मारा है भाई, बहुत डीप बार है यार, बहुत डीप। बादशाह को कुछ सीखना चाहिए। लेट्स रिएक्ट। दीप क्यों हर बेटा चाहता मैं भी माँ के लिए कुछ खरीद दूं। अनजान लोगों के गले लगा और दिल लगाया अपने बाप के, आज तक लगानी गले क्यों। ये लड़के लगते रह गए भगत पे पर भगत को नहीं समझते। गानों का नशा बुरा है, वो खुद पलते हैं चरस पे। जीवन भर ठंडा पानी पीने के लिए हम तरसते, फिर मुर्दा घर में लाशों को लिटाया जाता बर्फ पे। कातिल दो तरफ है एक क्या बोला है भाई कि भाई जो ठंडा पानी पीने के लिए हम जिंदगी भर तरसते हैं और जब आदमी मर जाता है उसे लिटाया जाता है बर्फ में। That's deep man, that's बहुत deep डीप मारा है यार ये। That's deep। आप Guys, इस तरीके से लिखा जाता है। गाइस ऐसे बार होंगे ना तो हम बार बार रोक के बार को डिकोड करेंगे क्योंकि बार है, इसमें एक्सप्लेन करने वाली बात है। ब्यूटीफुली रिटन यार। और हम दोनों ही कई बार कह चुके हैं स्पेक्ट्रा इज रियली अंडररेटेड मैन। बहुत अंडररेटेड है। राइटिंग की बात आती है जिस तरह के बहुत सही लिखते हैं। क्या बात बोली है यार कि मतलब यार एक तो तरफ तो पेरेंट्स के बारे में कहीं ना कहीं उसे ये चीज सता रही है कि यार अभी नहीं फटा। वो खुद कह रहा है कि मैं फट नहीं पा रहा हूँ, मैं लिख कर बहुत अच्छा रहा हूँ, लोग भी सराह रहे हैं। मतलब उनके रहते हुए अगर मैं फटा नहीं तो क्या फायदा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ये डर भी सता रहा है कि भाई माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, अब नहीं तो कब है ना। और फिर वो वही बोल रहे हैं कि बंदे ठंडे पानी को पूरी लाइफ तरसते हैं और फिर साला मरने के बाद उसी सिल्ली पे, पानी की सिल्ली पे ठंडे पानी के बर्फ के ठंडे बर्फ के ऊपर आपको रखा जाता है कि जीवन भर वो ठंडा पानी नहीं मिला, जब पर मरने के बाद जब जरूरत नहीं है तो उसे ठंडे बर्फ में रखा जाता है। कहने के लिए सिर्फ 4 बार हैं पर जिस तरीके से वो क्या डीप बार हैं यार, डीप। अब फिर आप कहेंगे कि बादशाह की बात, बादशाह को फिर से इसलिए ला रहा हूँ कि बादशाह का जो आदित्य ट्रैक आया था अभी कुछ दिन पहले, एक भी बार ना इसके कंपैरिजन में नहीं है, खड़ा नहीं होता भाई। एक भी बार ऐसा नहीं लिखा हुआ उसमें जो इतना डीप लिखा गया होता। और दूसरी बात ये भी है कि गाइस जो कह रहे हैं ना कि यार उन्होंने वो अचीव कर लिया, भाई जब करा था ठीक है मान लिया, पर आज भी तो रैप कर रहे हैं ना, आज भी तो अपने ट्रैक निकाल रहे हैं ना, रिटायरमेंट तो नहीं ले लिया उन्होंने। तो अगर आप आज भी ट्रैक निकाल रहे हो तो आपको रेलिवेंट रहना पड़ेगा सीन के अकॉर्डिंग। प्रॉब्लम इफ यू आर नॉट रेलिवेंट टू द पर्टिकुलर टाइम, टू द पर्टिकुलर एज, टू द पर्टिकुलर सिनेरियो, देन यू आर नॉट गोइंग टू वर्क। मतलब आपका काम नहीं वर्क करेगा भाई। प्रॉब्लम ही यही है कि हनी सिंह और बादशाह के जो फैंस है ना वो पास्ट में जी रहे हैं। हाँ। वो 2012-13 की जो ग्लोरी है ना उनकी, बस उसी में जी रहे हैं। वहां पर बार्स मारे थे, ये करा था, वो करा था। अबे अब क्या कर रहे हैं? अब क्या है जो अभी सामने हम तो उस पे बात कर रहे हैं, वो तो हम भी मानते हैं उन्होंने जो करा बढ़िया अब करा। यहाँ पर देखो ट्रैक शुरू हुआ है, उसने 5 या 6 ही बार मारे हैं अभी, पर जो भाई क्या बार पे बार क्या डीप बार, मतलब ब्यूटीफुल। आपको ना कहीं वो सच से रूबरू करा देगा जो हम सबके अंदर है। हम सबके अंदर है ये सच, और उससे रूबरू कराते। चलिए गाइस आगे सुनते हैं भाई। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया।
देश में संभल के मेरा धर्म, लेफ्ट और राइट विंग से बड़ा है, इसे ना मिलके बांटो तुम हाथ झाड़ू और कमल में। आई डोंट केयर, वी जस्ट नाइकी एंड वी डू इट, मेरी साइकी सारी बुशिट, मेरा रोल मॉडल। वो राइट विंग के लिए बोल रहे हैं कि कमल झाड़ू और हाथ जो वो बोल रहे हैं कमल बीजेपी और झाड़ू आपका हो गया, तो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि भाई पार्टीज का ना किस तरीके का खेल होता है, बस अपना काम करके हाथ झाड़ देते हैं। झाड़ दे भाई, देखो कितना बढ़िया शॉट लिया है, क्या बात है यार। में सबको है चाहिए कि जीवोत हो हर 2 दिन, फिर सब 20 मांगो मिलके। इंस्टाग्राम स्टोरी लोडिंग वहाँ लोड होते कट्टे, इनको आते हैं मजे, हमें घंटा नहीं फर्क पड़े जब तक मरते नहीं बच्चे। खेलते रहो सट्टे जब तक दिख ना जाए कच्चे, वैसे भी ठरक है सर पे ठेके से ले आ दो अधे अंदर रैपर्स जो अभी सुन रहे मुझे। They just wanna see us fight and have a laugh मेरे भाई, until we decide to pull the triggers on off each other and have a rapper die मेरे भाई। ये सब clown show का पार्ट है। वो लाइन वहां से ना कि ठरक है और जाके ठेके से लिया 2 अद्धे, और तब तक जब तक एक लाफ नहीं आ रही है, पर तब तक हम लोग वो तब तक चलेगा जब तक शायद हम गोलियों से एक दूसरे को ही ना भून डालें। और उससे पहले का एक बार है कि भाई कुछ दिन की पीस होती है और जब कुछ होता है ना तो ये इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं और उसके मिलते हैं मावे। मतलब ये पैसा लेके रील बनाते हैं और उस पे साले व्यूज छापते हैं। भाई क्या लिखा है भाई, स्पेक्ट्रा छा गया यार, ऐसे ही मतलब ही इज नॉट जिसे बोलते हैं ना, और हम हमेशा से बोलते हैं यार, हमने क्रू में भी ये बात बोली। उससे पहले इनका ट्रैक था जिसमें ना वो बिल्कुल विजुअलाइजर था, वो गन वाला, हमने उस पे भी बोला था यार क्या काम करा है बंदे ने। स्पेक्ट्रा का ना जैसे पैंथर फटा है या बाकी के रैपर्स फटे हैं, स्पेक्ट्रा का फटना बहुत बाकी है अभी, पर ये फटेगा भाई, फटेगा, ये फटेगा आने वाले सालों में, 1-2 सालों में। मतलब ना जिस तरीके का काम, जिस तरीके के ट्रैक स्पेक्ट्रा ला रहे हैं, मतलब बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये ट्रैक यार वन ऑफ द फाइनेस्ट, यहाँ पर स्पेक्ट्रा की जो लिरिसिज्म है, जो पेन गेम है ना, वो दिख रहा है यार। जो स्ट्रक्चर है, जो उनकी डिस्कोग्राफी है पूरी, वो दिख रही है कि कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं यार वो। बहुत बढ़िया यार, क्या बार लिखे। हाइप में बंदा गाली दे तो वो भी लगती आर्ट है, हाइप में बंदा हाइपर हो तो इन्हें लगता स्मार्ट है। बिना हाइप के भले दोहे लिख के डालो, सब बकवास है। इन्हें 1 साल पहले जो बंदा लगता था गोल, आपको पता है कितना गंदा शॉट लिया उसने ये कहा कि भाई हाइप के बिना तुम कर लो तो अच्छा है, पर यहाँ तुम हाइप के बिना अगर दोहे भी लिख डालो ना तब भी वैल्यू नहीं मिल रही है। वो वही कह रहे हैं, जैसा हम बोल ही रहे हैं ना कि सो अंडररेटेड, वो ना उसी चीज का कहीं ना कहीं उन्हें मलाल है कि मैं यार कर बहुत अच्छा रहा हूँ। गुस्सा है साला जो बस फालतू की हाइप क्रिएट कर रहे हैं, जो पीआर चला रहे हैं, व्यूज खरीद रहे हैं, वो लोग के व्यूज इतने जा रहे हैं और वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं। पर जो यहाँ पे भाई जैसे दोहे इतने स्ट्रॉन्ग और इतने कलिष्ठ माने जाते हैं, अगर उस लेवल पे भी हम लिख रहे हैं तब भी हमें वो चीज नहीं मिल रही। वही है कि मतलब पेन गेम की जो शॉट लिया है भाई, ये बहुत तगड़ा शॉट लिया है, जो लिरिक्स की और जो अच्छे पेन गेम की जो वैल्यू है, इज्जत होनी चाहिए डीएचएच में ना, वैसी मिल नहीं रही है। वो ये कहना चाह रहे हैं। और गाइज मैं अब आपको बता रहा हूँ, इस ट्रैक में लोग हमें ये बोलने वाले कि आपने बहुत रोका है। भाई हमने इसलिए रोका है क्योंकि हर बार बहुत स्ट्रॉन्ग मारा गया है और इस पे बात हम करेंगे। ये कई बार हमारे व्यूअर्स को कुछ बात समझ में ना आए, इसलिए हम हर वो बार को डिकोड कर रहे हैं। अगर वो भी सिंपल कह रहे होते तो हम इतना नहीं रोकते। एग्जैक्टली, चलिए बहुत सही बात। कभी नहीं पूछता दैट्स हाउ इट वर्क्स, ये स्टारडम और ब्लफ, एक हिट पे बनते सख्त। तेरे बुरे दिन और स्पेक्ट्रा दोनों आएंगे जल्द। पैसा देखता कोई भेदभाव नहीं, ना ऊंच नीच ना तेरी सीट कोई जात पात नहीं। तेरे बुरे दिन और स्पेक्ट्रा आएंगे जल्दी। वो एग्जैक्टली भाई, मतलब इसमें क्या बोलोगे आप शुरुआत से लेके जिस तरीके के बास मार रखे हैं ना, बुरे दिन और स्पेक्ट्रा आएंगे जल्दी। तेरा बुरा दिन और स्पेक्ट्रा साथ में आएंगे, मतलब बुरा दिन और स्पेक्ट्रा को एक चीज बताया है और डबल एंट्रांडे खेला है कि तेरे बुरे दिन आएंगे और स्पेक्ट्रा के अच्छे दिन आएंगे। यही चीज है ना, स्पेक्ट्रा ही अकेले ऐसे रैपर नहीं है, बहुत रैपर जिनका फटना जरूरी है। बहुत सारे अंडररेटेड रैपर हैं भाई। अभी कुछ दिनों पहले डीओटीएम को सुना हमने कहा भाई ये गया क्यों हसल में, भला क्यों सुना हमने डीओटीएम का, हमने कहा ये हसल में गया क्यों, भला क्यों भाई, भला क्यों गया तू, क्यों भाई अपनी भद पड़वाई इसने हसल में जाके। ही इज सच अ डैम गुड आर्टिस्ट यार, बहुत बढ़िया। उस ट्रैक ने आतंक मचा। गाइस ऐसे ट्रैक्स को सुनो यार, ऐसे ट्रैक्स को सुनो। ये बादशाह, हनी सिंह, इनके पीछे छोड़ो इन्हें। अब नया कुछ आ चुका है, प्लीज इनकी तरफ बढ़ो भाई। लेवल बहुत अलग हो चुका है। हमें इस चीज के लिए बहुत लोग हेट करेंगे, हम अभी भी कह रहे हैं हम हनी सिंह बादशाह के कोई अपोज में नहीं है। उन्होंने जो करा, बूम जो लाए वो ले आए हैं, पर अब जो रेलिवेंट रहने के लिए आपको लिखना पड़ेगा वो तो लिखना ही पड़ेगा भाई। सच से आप
मुंह नहीं हटा सकते, जो Let's फैक्ट react, man. लेट्स रिएक्ट गाइस। 500 का नोट देखा मैंने खेतों से जाता अक्सर है थानों में, फिर मंदिर या मॉल भी या कोई सेठ आदमी। मिली जमीन तो उस पे बगीचा हो या हो शमशान घाट, that's a choice you make and I can fight a man for you babe, but I can never ever fight a man for you। hey, जो मेरे हिस्से लिखा नहीं कोई क्या ही ले जाएगा, तूने जो दिया बाप को बेटा तेरा लौटाएगा। मैं हम्बल रहना चाहता हूँ, कुछ परवरिश ही ऐसी है, अमीर घर से आया नहीं पर मेरे से वो आएगा। धोखे खाए बहुत सोने में आए मौत। भाई अमीर घर से मैं हूं नहीं पर मेरे से वो आएगा, मतलब जो मेरे बाद आएगा ना वो अमीर घर का कहलाएगा। भाई साहब क्या बोला है यार भाई बंदे ने। ने। और एक और बार भैया अगर आपने नोटिस करा, उसने क्या बोला कि अमीर आदमी से खरीद के कोई मंदिर मस्जिद बगीचा बनाएगा और भाई। फिर मतलब कि क्या हो रहा है कि जितने बोर्ड है, फॉर एग्जांपल वक्फ वक्फ बोर्ड बोर्ड है, और वक्फ ये। बोर्ड क्या करता है, अमीर लोगों को भाई साहब अमीर लोगों को वो प्रॉपर्टी दे देता है और फिर वो अपने काम के लिए यूज करते हैं, जबकि वो वक्त की प्रॉपर्टी है। एग्जैक्टली तो वो सिर्फ वक्त पे नहीं, वो सारे उन पे हिट करा है इनडायरेक्टली। क्या शॉट लिया भाई, इसे कहते हैं भाई, इसे कहते हैं लेयरिंग, इसे कहते हैं लेयरिंग। क्या शॉट लिया भाई, क्या बहुत खतरनाक भाई, क्या लिखा है। हम बोल ही रहे थे इस मुद्दे पे साला कोई रैपर क्यों नहीं लिख रहा है, और भाई ने लिखा हुआ है ऑलरेडी, बहुत सही। क्योंकि तो पुराना ट्रैक है, ज्यादा पुराना नहीं है, अभी हाल में क्या मतलब है? उसी दौरान के भाई जब ये चल रही थी बात। गाइस ये है बार्स यार, तब ये करने में ये आता है डिकोड करने में मजा। गजब बहुत बढ़िया ट्रैक भाई, ये भी लिस्ट में ऐड हो चुका है। ये ट्रैक 2025 का फाइनेस्ट उसमें से एक है। वक्त से सीखा बहुत है, वक्त के कांटों पे चलता घड़ी का नहीं खौफ, तेरे कर्मों का जनाजा बेच, पे बैक इज अ डॉग। वो पूरा एक सर्कल बन गया। एंड उन्होंने उसी से टाइटल से किया है कि भाई तू कर्मा जो है ना वो पे बैक इज अ डॉग आएगा घूम के क्या आएगा। भाई क्या लिखा है यार भाई, लिखा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो हमारे व्यूअर थे यार, वो बहुत टाइम से इस बारे में बोल रहे थे, हम उनसे माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा हमें टाइम लगा, पर सच में ये ट्रैक बहुत बढ़िया है और हम दिल से माफ़ी मांगते हैं थोड़ा टाइम, क्योंकि आपको पता है 1 महीने बाद हमने सारी चीज़ें करी तो बर्डन बहुत ज़्यादा है हम पे काम का, तो इस वजह से, पर हमने रिएक्ट कर दिया और भाई ट्रैक इज ऑसम चुम्बेश्वरी ट्रैक है। और जो बातें लिखी हैं और जिस तरह से बिल्कुल कहते हैं ना कि जैसे गोभी में होती है ना लेयरिंग, पत्ते 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 पत्ते, वैसे लेयरिंग के साथ हमें लगता है ना हमें एक वीडियो बनाना पड़ेगा इस पे कि 2025 के क्वार्टर अप्रैल तक में भाई कौन से हमारे टॉप 10 ट्रैक्स हैं। तो और 10 में एक आ चुका है, एक ये आ चुका है भला क्यों DOTM का आ चुका है, और एक धप्पा आ चुका है, एक हमारी खुशी का भी हम ले लेंगे क्योंकि वो एज इन बहुत अच्छा इंप्रूव करी हैं, तो वो लाएंगे गाइज, हम एक वीडियो लाएंगे जिसमें हम अपने टॉप 10 अभी तक के 2025 में जो ट्रैक्स हमें लगे हैं वो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। भाई क्या ट्रैक निकल के आया भाई, अगर पे बैक इज अ डॉग अगर किसी ने नहीं सुना है तो भाई जाके सुनिए, इन तरह के आर्टिस्टों को सुनिए। एंड वी हाईली रिकमेंड यू, अगर आप एक रैपर हैं और अगर आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करना चाहते हैं तो प्लीज, जैसे स्पेक्ट्रा है, DOTM है, ठीक है, उनियाल है, और जितने भी ये कोबी दाई, ये जो बड़े जो रैपर्स हैं जो एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्लीज इनसे आप इनको कॉपी मत करिए, पर इनसे आप थोड़ा इंस्पायर जरूर होइए और अपनी स्टाइल बनाने की जरूर कोशिश करिए गाइज। बहुत बढ़िया ट्रैक है, अगर आपने नहीं सुना है तो जाके से चेकआउट करिए गाइज, भर भर के कमेंट करिए इस ट्रैक में, हमारे रिएक्शन को भी एंजॉय करिए, क्योंकि आपको पता है इसका रिएक्शन सिर्फ मिलेगा हिप हॉप रिएक्टर रेडियो पर। तो आइए गाइज हमारा रिएक्शन चेक करिए, भर भर के कमेंट करिए, क्योंकि आपको पता है आपका कमेंट अगर हमें अच्छा लगा तो अगले वीडियो में फीचर हो सकता है और आपके नाम को शाउट आउट भी मिल सकता है। तो भर भर के S2R2 फैमिली, वी नीड योर सपोर्ट, प्लीज भर भर के सपोर्ट करिए और भर भर के सब्सक्राइब करिए चैनल को, राइट। तो चलिए गाइज हम फिर वापस आते हैं बिल्कुल फ्रेश एंड बिल्कुल नए रिएक्शन वीडियो के साथ। टिल देन वी आर ज्वाल ब्रदर्स साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय श्री राम।